Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jagannath Baladev Subhadra Jagannath Baladev Subhadra Jagannatha Baladev Subhadra, Jagannatha Baladev Subhadra. Jaya Gauranitai Gauranitai Shri Shri Gauranitai Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada जय विष्णुपाद परम स्वादिकाचार्य स्तुत श्रीमद शिला भैरचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम प्रवादिकाचार्य स्तुत श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की जय द्वारका धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर निताई की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद All gurus to assemble devotees Hare Krishna. All gurus to assemble devotees Hare Krishna. All gurus to assemble devotees Hare Krishna. All gurus to Sri Guru and Gauranga. All gurus to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye.
हृदये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 2। अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक संख्या 25। गिरः श्रुताया पुष्पिन्या गिरः श्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मत्ना चोन्मथितात्माना मत्ना चोन्मथितात्माना सम्मुह्यान्तु हरद्विषा सम्मुह्यान्तु हरद्विषा। गिराश्रुतायाः पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्माना सम्मुह्यान्तु हरद्विषा। गिराश्रुतायाः पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्माना सम्मुह्यान्तु हरद्विषा। मधुगंधेन भूरिणा सम्मुह्यान्तु हरद्विषा। गिरासुतायां पुष्पिन्यां मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथि आत्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। गिरःश्रुताया पुष्पिण्या गिरःश्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मत्नाच्योन्मत्ति आत्मानः मत्ना चोन्मथि आत्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। माता जी गिराश्रुताया पुष्पुन्या गिराश्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मथना च उन्मत्त आत्माना मत्ना चोन्मथि आत्माना सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। गिराश्रुताया पुष्पिणा गिराश्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मथना च कृतात्मना मत्ना चोन्मथि सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। धन्यवाद। शब्दार्थ गिराश्रुताया पुष्पिणा गिराश्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मधुगंधेन भूरिणा मत्था चोन्मथ्यतां मत्ना चोन्मथि सम्मुह्यन्त हरद्विषा। सम्मुह्यन्तु हरद्विषा। धन्यवाद। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की गिरह शब्द श्रुताया वेदों के पुष्पिन्या पुष्पों से युक्त मधुगंधेन शहद की गंध से भूरिणा अत्यधिक मथना मोहने वाली च तथा उन्मथित आत्माना जिनके मन जड़ बन चुके हैं सम्मुह्यान्तु
वे आसक्त रहे। हर दिशा शिव से ईर्ष्या करने वाले शिवद्रोही। अनुवाद। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। तात्पर्य। उच्च स्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमय अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधि होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अध्याय का नाम है दक्ष शिव जी को शाप। तो इस अध्याय में दक्ष द्वारा शिव जी को शाप दिए गए हैं, और फिर जो शिव जी के अनुयायी हैं उनके द्वारा फिर दक्ष जो या उनको जो ब्राह्मण रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको शाप दिए गए हैं। तो उसी श्रृंखला में आज 25वां श्लोक है, जिसमें जो उनके अनुयायी हैं नंदी हैं वो ब्राह्मणों को शाप दे रहे हैं। तो जैसे इसमें दक्ष का प्रसंग चल रहा है, तो दक्ष क्या है इस अध्याय में अपने आप को बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी समझते हैं, और वो है भी भौतिक रूप से। क्यों समझते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद जो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी? दक्ष को दी कि आप क्या है, आप प्रजापति बनो और जो भी आगे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसको बढ़ाओ। तो जो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा जो ब्रह्मा जी के लिए समस्या थी, तो वो किसको दी उन्होंने? दक्ष को दिया। तो इस कारण से अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मान रहे हैं कि मेरे पास क्योंकि बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी, इसी वजह से क्या है मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। और बहुत बड़े भौतिकतावादी व्यक्ति होने के कारण ही वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और इन यज्ञों में क्या है देवी देवता भी आया करते थे। तो इसी तरह एक बार उन्होंने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया और इसमें बहुत सारे देवी देवता आए, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र वगैरह सब लोग आए इसमें। तो हम देखते हैं कि जो भी भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के साधनों के लिए क्या है ऐसे ही कार्य करता है, यज्ञ करता है, सकाम कर्म करता है। लेकिन पहले जो भौतिकतावादी व्यक्ति भी होते थे वो भी क्या है वेदों के अनुसार कार्य करते थे।
लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं अभी की जो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, एक जंतु की तरह कार्य करते हैं, एक पशु की तरह कार्य करते हैं। लेकिन पहले जो भौतिकतावादी व्यक्ति भी क्या है, जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता था। और हम देखते हैं भागवतम में कई जगह मनुष्य को जंतु बताया गया है। तो मनुष्य क्या है, जंतु के समान है। लेकिन जैसे मनु संहिता है, तो अगर मनुष्य मनु संहिता के अनुसार अपना जीवन पालन कर रहा है तब वो क्या है, मनुष्य कहलाएगा। अदरवाइज क्या है, जंतु ही है। और जब उनको ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए दक्ष के पास, और विष्णु ने बोला कि जो मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा क्या है, बिल्कुल मिलती जुलती है। कैसे कि आपने भी मेरी जो इच्छा है क्या है कि जो आत्मा है उनको क्या है, एक शरीर मिले, और इस शरीर का उपयोग करके क्या है वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए। और आपकी वो इच्छा है, आप जो मेरी इच्छा को क्या है एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे हो, आप भी क्या है भौतिक शरीर देने में आत्माओं को मदद कर रहे हो। तो विष्णु ने उनको ब्लेसिंग भी, आशीर्वाद भी दिया क्या कि आप इस कार्य में सफल हो। लेकिन फिर भी वो अपना भौतिकतावादी व्यक्ति से इतना आकर्षित हो गए कि वो भूल गए एक्चुअली। तो वो इस अवस्था में क्या है, उस सभा में एंटर करते हैं। उस सभा में क्या है, ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। तो जब वो एंटर करते हैं तो सब लोग उठ जाते हैं, है ना। जब वो एंटर करते हैं तो उनके शरीर से बहुत दिव्य तेज निकलता है, और तो उनको देख कर कितना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, तो सब लोग इंक्लूडिंग इंद्र देवता भी क्या है उठ जाते हैं। खाली शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं उठते। तो ब्रह्मा जी तो उनके फादर हैं, गुरु हैं, तो वो तो उनको दंडवत प्रणाम करता है, तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे देखते तब बाद में पता पड़ता है कि शिव जी भी नहीं उठे, है ना। तो वो सोचता है कि शिव जी क्यों नहीं उठे, शिव जी तो मेरे दामाद है ना, मैंने क्या है अपनी जो पुत्री उनको दी है ना, तो वो मेरे अधीन है, तो उनको तो क्या है रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उस शिव जी की खाली जो भौतिक योग्यता है वो कंसिडर कर रहे हैं, जो आध्यात्मिकता है उसको नहीं देख रहे हैं। तो जो दामाद है तो क्या एक भौतिक योग्यता है खाली। ऐसे ही एक बार एक स्टूडेंट था, तो वो महाराज की एक क्लास चल रही थी, तो स्टूडेंट बार बार एक ड्यूटी से कह रहा था कि मुझे महाराज से प्रश्न पूछना, मुझे डर लग रहा है। तो कह रहा है, भक्त ने बोला कोई डरने की बात नहीं, आप महाराज से पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो नहीं, मुझे डर इस वजह से लग रहा है महाराज से क्वेश्चन पूछना, मुझे डर इस वजह से लग रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो महाराज अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो महाराज की इतने क्राउड के सामने बेइज्जती हो गई। तो भक्त ने बोला ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे ही एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद को एक बार एक जो व्यक्ति है उसने पूछा कि आप ठीक आप सब जानते हैं, तो आप ये बताओ कि जो सामने बिल्डिंग है इसमें कितनी खिड़कियां हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां ये बताने नहीं आया, मैं यहाँ पे क्या बताने आया हूँ कि इस भौतिक संसार से कैसे बाहर निकलना है, मेरा प्रश्न, मेरा ये पर्पज है। ऐसे एक बार व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आप जो स्टेयर्स हैं तो कितनी स्टेयर्स हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए प्रभुपाद जी कि जैसे हम देखते हैं कृष्ण लीला में द्वारका में भगवान थे, तो क्या थे 16,108 रानियां थी वहां पे, तो कैसे उसका मैनेजमेंट होता होगा, इतने सारे महल होंगे, टॉयलेट्स होंगे, बाथरूम होगा, कितना मैनेजमेंट होता होगा एक्चुअली। तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल मूर्खता प्रश्न है एक्चुअली, इसका कोई नहीं है ना। कि अगर कोई पूछे कि मिराज, जैसे मिराज दिखता है ना, तो मिराज में कितने बूंद पानी है, तो कैसा प्रश्न है ये, पानी है उसमें वहां पे नहीं है, कोई पानी नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला मूर्खता प्रश्न है। तो क्या है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछो कि जो हमारी भक्ति में क्या है वृद्धि कर पाए, जो हमारी भक्ति में एडवांसमेंट के लिए जरूरी हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, तो हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन ये भक्त क्या सोच रहा है कि महाराज की जो भौतिक योग्यता है वो भौतिक देख रहा है कि महाराज तो इतना हाईली साइंटिस्ट तो कुछ है नहीं, तो मेरे जवाब का आंसर कैसे दे पाएंगे। लेकिन फिर उसने पूछा और फिर महाराज ने इतना आंसर, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, तो वो देख के क्या है दंग रह गया कि महाराज तो इतना साइंटिफिक बैकग्राउंड है नहीं, तो महाराज ने कैसे दे दिया, है ना। लेकिन जो कृष्ण को जानता है वो क्या है, वो सबको जानता है, तो वो भक्त क्या है बहुत सेटिस्फाई हुए। तो इसी वजह से हमें भी क्या है कि भक्तों की क्या है भौतिक योग्यता को नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या है भक्तों की आध्यात्मिक को समझना चाहिए। ऐसा नहीं भौतिक योग्यता को समझ के क्या उसकी आध्यात्मिक को हम डाउन कर दें, उसको ना समझें। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, तो वो हाईली स्कॉलर थे ना,
उन्होंने 7 साल की उम्र में भगवद गीता के 700 श्लोक याद कर लिए थे। तो इतना उन्हें वैदिक ज्ञान था, उन्हें भविष्य का भी ज्ञान था, एस्ट्रोलॉजर भी थे वो एक्चुअली। लेकिन फिर भी उन्होंने दीक्षा के लिए किसको अप्रोच किया? गौर कसुरदास जी महाराज को, है ना। वो क्या थे? अनपढ़ थे, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है? बहुत उन्नत थे एक्चुअली। लेकिन भक्तिवेदांत महाराज ने उनको अप्रोच किया, इसके बाद भी उन्होंने कभी भी उनको क्या है ये रियलाइज नहीं कराया कि मैं इतना स्कॉलरली हूं, ऐसा नहीं कराया। तो यहां पे दक्ष क्या है? भौतिक, उनका जो भौतिक योग्यता है उसको देख रहे हैं। इसी वजह से क्या है उन्हें दुख हो रहा है, क्योंकि भौतिक योग्यता देख रहे हैं, अपनी भी देख रहे हैं, उनकी भौतिक योग्यता देख रहे हैं। और भौतिक योग्यता को देख के कि मैं तो बड़ा इंसान हूं, उनके मन में क्या इच्छा आ रही है? सम्मान की इच्छा आ रही है। तो जिसके मन में सम्मान की इच्छा होगी तो उसे अगर सम्मान नहीं मिलेगा उसे उतनी ही दिक्कत होगी, अमान ना मान देने, है ना। तो जिसके मन में सम्मान की इच्छा है, अगर उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। अगर जिसके मन में सम्मान की इच्छा नहीं है तो उसे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे दक्ष को दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि उनके मन में सम्मान की इच्छा थी कि शिव जी भी क्या है मेरा सम्मान करें, क्योंकि उनकी भौतिक योग्यता क्या है? मुझसे नीचे है, तो वो मेरा सम्मान करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मार्केटिंग में जॉब करता था, तो वो बीमार हो गया और वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेके घर रेस्ट करने लगा। तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया गया कि आप जाओ मार्केटिंग का जो रिकवरी है पैसा है वो लेके आओ। तो दूसरा व्यक्ति गया और वो पहले दिन ही गया और वो वापस आ गया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, एक्चुअली वो जो मैं पैसे लेने जाता हूँ वो तो पता नहीं बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, है ना, मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं नहीं कर सकता। तो फिर जब दूसरा व्यक्ति 1 हफ्ते वाला जो छुट्टी वाला था वो वापस आया तो उससे पूछा कि आप कैसे इतना सहन करते हैं, आपको कुछ बोलते नहीं, कोई निंदा नहीं करता आपकी? कि नहीं निंदा विंदा कुछ नहीं करते, ज्यादा कुछ नहीं करते, मैं मांगता हूँ 1-2 बार, थोड़ा कुछ बोलते हैं मेरे बारे में और दोबारा मांगने जाता हूँ तो कुछ नहीं, थोड़ा सा धक्का वक्का देते हैं, तीसरी बार जाता हूँ तो थोड़ा धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, सूटकेस बाहर फेंक देते हैं, और चौथी बार में पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके मन में सम्मान की इच्छा नहीं है तो वो ऐसी चीजों से क्या है उसे दिक्कत नहीं होगी, और बाद में क्या है वो अपने पर्पज में क्या है सक्सेसफुल होगा। हम देखते हैं कि भक्त प्रीचिंग करने भी जाते हैं, प्रचार भी करने जाते हैं, तो भी क्या उन्हें ये सब सहना पड़ता है। एक भक्त आया तो बहुत ही हाईली स्कॉलर था, IIT से पास आउट, तो उसने बुक डिस्कशन करने गया, तो जैसे उसने बुक डिस्कशन किया तो सामने वाला का रेस्पॉन्स आया नो इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसे बहुत बुरा लगा है ना, कि तो उसने जो भक्त थे उनको आगे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे मुझे बोला एक्चुअली मैं प्रभु जी मैं IIT से पास आउट हूँ, एक्चुअली इन्फोसिस में मेरी जॉब है ना, 25 लाख का मेरा पैकेज है, और मैं आपके कहने पे मैं किताब बांटने गया था एक्चुअली, और वो सामने वाला उसकी कोई औकात नहीं, वो मुझे कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, तो मुझसे ये नहीं होगा एक्चुअली। तो अगर हम प्रचार भी कर रहे हैं तो क्या है हमें अपने मान की कोई इच्छा नहीं रखनी है, तभी हम प्रचार में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक बार 2 ब्रह्मचारी थे तो एक हार्डवेयर शॉप पे गए, तो हार्डवेयर शॉप पे गए तो वहां का मालिक ने उसको देखा, दूर से देख लिया कि हाँ अब ये क्या करेंगे, मांगेंगे कुछ है। तो उसने नौकर को बोला कि आप इनको भगा दो, बाहर निकालो। तो नौकर आया कि आप बाहर निकलो, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ब्रह्मचारी ऐसे देख रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने रिलाइज किया अच्छा ऐसे वैसे भगाया, तो उन्होंने बोला हम यहाँ पे मांगने नहीं आए, हम तो आपका पाइप्स खरीदने आए हैं। तो उसने भी उठाया आराम से, अच्छा ठीक है आप बैठे बैठे पानी वानी दिया एक्चुअली, है ना। तो पैसे के लिए क्या है उसने सम्मान दिया उस पर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे मन में सम्मान की इच्छा नहीं है तो ही हम ऐसी परिस्थितियों को क्या है झेल पाएंगे। अगर हमारे मन में सम्मान की इच्छा है तो क्या है हम ऐसी परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगे और हम भी दूसरों की निंदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम शिव जी का एक और गुण देख रहे हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने उनको ऐसी बातें बोली बुरी बुरी, लेकिन शिव जी ने उनका कोई रिएक्शन नहीं किया है ना। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो शिव जी का स्तर ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी शिव जी को पता है, लेकिन शिव जी ने उनकी कोई रिएक्शन नहीं किया, उनकी कोई पलट के निंदा नहीं की, है ना। तो हम श्रीमद् भागवत में 2 घटनाएं देखते हैं, एक है शिव जी और दक्ष की। तो दक्ष घुसते हैं और शिव जी खड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसमें शिव जी की गलती नहीं है। लेकिन एक और घटना है कि इंद्र बैठा हुआ है और बृहस्पति जो उनके गुरुदेव है वो एंटर करते हैं और इंद्र खड़ा नहीं होता, तो उसमें किसी गलती है, इंद्र की गलती है।
क्योंकि दक्ष की गलती किस वजह से है? क्योंकि दक्ष के अंदर क्या थी? ईर्ष्या थी कि शिव जी हैं वो क्या है, मेरे से छोटे हैं, वो उनको तो खड़ा होना चाहिए। और ये जो ईर्ष्या थी ये क्या है? बहुत पुरानी थी, ऐसा नहीं अभी थी एक्चुअली, है ना। कभी हम देखते हैं कि हमारे हृदय में किसी भक्त के साथ कुछ हो गया एक्चुअली, और वो चीजें बहुत दिनों तक रहती हैं एक्चुअली। तो ऐसे ही ये जो ईर्ष्या थी ये अभी की नहीं थी एक्चुअली, ये जो ईर्ष्या थी ये बहुत पुरानी थी। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि जो दक्ष है, मैं क्या, मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास तो बहुत अच्छा रहने का साधन है, खाने का साधन है, घूमने का साधन है, तो जो मेरी पुत्री क्या है, बहुत अमीर है, तो मैंने इसको कैसे इंसान को दिया है? शिव जी को दिया है। उनके पास कुछ है ही नहीं रहने के लिए, कुछ घर भी नहीं है कि पहनने के लिए क्या है, कपड़े भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को क्या है, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पे शिव जी को दे दिया। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सती का विवाह किससे कीजिए? शिव जी से कीजिए। इसी वजह से मैंने क्या है, उनको दे दिया है। वैसे तो उनके पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मा जी कहने भी दिया, उनकी इच्छा नहीं थी। तो ये जो ईर्ष्या थी ये क्या है, अभी तक थी। और इसी ईर्ष्या की वजह से क्या है, उनका जो क्रोध था और जो इतना गंदा गंदा बोला उन्होंने शिव जी के बारे में, इसी ईर्ष्या के कारण बोला एक्चुअली। तो जो दक्ष हैं वो क्या है, इतना शाप दे रहे हैं शिव जी के बारे में, इतना गलत गलत बोल रहे हैं। क्यों? कि वो शिव जी की जो आध्यात्मिक स्तर है उसको समझ नहीं पा रहे, है ना। और खाली उनका जो भौतिक स्तर है उन्हीं को देख रहे हैं। वो नहीं जानते कि शिव जी क्या है। श्रीमद् भागवत में बताया गया, जैसे हमने लास्ट श्लोक में, दूसरे श्लोक में चर्चा किया था कि शिव जी क्या है, चराचर है, चराचर गुरु है। और वो भगवान के क्या है, नित्य पार्षद हैं, सखा है, भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं। और उनके जो पूजनीय विग्रह है वो क्या है, संकर्षण है, उनकी वो नित्य सेवा में लगे रहते हैं। एक साउथ इंडिया में आदि केशव का मंदिर है, तो वहां पे क्या है, विष्णु के डीटीज हैं, उनके साथ साथ क्या है, 8 शिवलिंग भी है ना। तो उसके पीछे क्यों 8 शिवलिंग है, उसमें एक घटना हुई थी, एक पास टाइम है जो पुराणों में बताया गया है कि एक केश और केसनी तो भाई बहन थे, और वो राक्षस थे, असुर थे। तो बहुत क्या है, वो बहुत आतंक मचा रहे थे, और कभी ब्राह्मणों को तंग कर देते, तो जो पूजा अर्चन करते उनको वो करने नहीं देते थे। तो जो सभी लोग हैं उन्होंने भगवान को अप्रोच किया और बोला कि बचाओ इन दोनों लोगों से। तो जो भगवान के पास अनंत शेष वो क्या बचाने आए, और जो राक्षस था केस खड़ा हुआ था पहाड़ी पर, तो उसको क्या हुआ, अनंत शेष ने अपनी पूंछ में लपेट लिया। तो जब लपेट लिया तो वो क्या है, कुछ लपेटे तो ऊपर से बाहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ऊपर से विष्णु भगवान आए, जब निकलने की कोशिश कर, तो विष्णु भगवान क्या है, उसके ऊपर लेट गए कि निकल ना पाए। तो फिर भी वो क्या है, जो चारों तरफ लपेटा उनको, तो फिर भी कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, तो वो उस स्पेस में से निकलने का बाहर प्रयास कर रहा था। तो जो शिव जी आए, उन्होंने क्या है, 8 शिवलिंगों के ऊपर एक्सपेंशन किया, और 8 शिवलिंगों से उसको क्या है, पूरा कवर कर दिया है। तो शिव जी किसकी सेवा कर रहे हैं, अनंत शेष की। अनंत शेष किसकी सेवा कर रहे हैं, विष्णु की। तो शिव जी क्या है, विष्णु भगवान के क्या है, दासों के दास की सेवा कर रहे हैं। तो शिव जी क्या है, हमेशा नित्य रूप से क्या है, भगवान की सेवा में रत है। तो ये जो स्तर है भगवान की बिल्कुल नित्य पार्षद का, ये जो दक्ष प्रजापति हैं वो क्या है, इसको समझ नहीं पाए। और भौतिक, जो शिव जी का भौतिक स्तर देख के जो उनको आदर नहीं दिया, उस बर्ताव को देख के वो बहुत दुखी हुए, और इसी वजह से क्या है, उनको गलत गलत बोलने लगे। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में देखते हैं कई बार कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना कुछ जाने, बिना कुछ डीप में जाने कि उसके पीछे क्या राज है, हम भी दूसरे के गलत बर्ताव को देख के क्या तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, तो वो घोड़ा चला रहा था। तो वो घोड़े पर जैसे ही घोड़ा चलाने जा रहा था, तो उसने देखा तो उसका जो कुत्ता है वो क्या है, बार बार भौंक रहा है, उसे जाने नहीं दे रहा है। तो फिर जा रहा है, फिर भौंक रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है। तो उसने गुस्से में आगे कर दिया, उस कुत्ते को गोली मार दी और चला गया। तो उसे आगे जाके रियलाइज हुआ कि मैं कुछ जो मेरा पर्सनल हथियार थे जो आगे रक्षा करेंगे, वो मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो वो वापस लौट के गया, तो उसने देखा कि जब कुत्ते के नीचे ही वो हथियार क्या है, छिपे हुए थे। तो उसे रियलाइज हुआ बाद में कि जो कुत्ता है क्या है, मेरी रक्षा के लिए, इसी वजह से वो क्या बार बार भौंक रहा था। तो उसे बाद में क्या अपनी गलती का एहसास हुआ
लेकिन हम भी देखते हैं कि हम भी तुरंत कोई कुछ हमारे कुछ बाधा आ रही है कि तो उससे हम क्या तुरंत इरिटेट हो गए, तुरंत कुछ ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं और बाद में फिर हमें उस गलती का पछतावा होता है। जैसे कि यहाँ पे दक्ष है, तो वो शिव जी की जो आध्यात्मिक स्तर को ना समझ के क्या है फिर भी क्या है उनके बारे में गलत बोल रहे हैं। तो हमें भी क्या है उनके जो सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है उनसे जो गलती हो रही है वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या कारण है। हो सकता है उसके पीछे क्या है कुछ जेन्युइन कारण हो है, लेकिन इतना डीप में न जाके दक्ष ने यहाँ पे क्या है मन ही मन सोच लिया कि मैं तो क्या है उनका ससुर हूं एक्चुअली, तो उनका कर्तव्य बनता है क्या है मुझे रेस्पेक्ट देना, तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो भक्तों को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आध्यात्मिक तरीके से और एक भौतिक तरीके से। तो भौतिक तरीके से हम कैसे देखते हैं भक्तों को कि जो भक्त है क्या है ये इस बैकग्राउंड से, इस कास्ट का है या इसी क्वालिफिकेशन ये है। और हम कई बार देखते हैं कि जब हम लोग भक्त बनते हैं, है ना, और हम जब घर में जाके प्रचार करते हैं तो क्या होता है, जो बड़े हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो बोलते हैं अच्छा तू मुझे सिखाएगा क्या, है ना, तू मेरे सामने नंगा घूमता था, मैंने तुझे सब सिखाया एक्चुअली, अब तू मुझे बताएगा, है ना। तो वो क्या है वो भक्त को भी नहीं समझ रहे, है ना। लेकिन वही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वही जब भक्त बन जाते हैं और फिर मंदिर आते हैं तो उनका व्यवहार क्या है बदल जाता है ना। वही फिर अपने बच्चों को क्या है वांछा कल्पतरुभ्यश्च, है ना, उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक स्तर है उसको समझ जाते हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज हैं तो उनके बहुत सारे रिलेटिव्स ने एक्चुअली बहुत सारे उनके जो बड़े बुजुर्ग उनसे किससे दीक्षा लिया, उन्हें उनसे दीक्षा लिया। तो क्योंकि उनके जो उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, उनको क्या है फिर उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे दक्ष क्या गलती कर रहे हैं, अपने उन शिव जी को क्या है भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये क्या है मेरे दामाद हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि शिव जी क्या है वैष्णव यथा शंभु। ये जो शिव जी है क्या वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मेरे लिए क्या है परम पूजनीय होने चाहिए। लेकिन वो उनका दृष्टिकोण ये ना हो कि दूसरा दृष्टिकोण उनका क्या है भौतिक दृष्टिकोण, ये तो मेरे दामाद हैं और इनको क्या है मुझसे झुकना चाहिए। तो हमें भी जो वैष्णव है उनका जो भौतिक दृष्टिकोण ना देख के हमें देखना चाहिए कि ये कितने अच्छे भक्त हैं, है ना, ये यहाँ पे कितनी अच्छी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना, और हर जीव को क्या है भगवान की सेवा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। रोज मंगला आरती आते हैं, जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो हमें उनके जो गुण है उनको क्या है ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना कि ये तो अमेरिकन है, ये तो अफ्रीकन है, ये तो इस कास्ट से हैं, है ना, ये तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, है ना, या तो ऐसी जॉब करते हैं। तो हमें ऐसे मटेरियल क्वालिफिकेशन ना देख के उनका जो आध्यात्मिक स्तर है उसको हमें क्या है ग्लोरीफाई करना चाहिए उनको। तो हमें दक्ष की तरह नहीं करना चाहिए। दक्ष ने क्या किया, उनका भौतिक स्तर देखा और जो अभी पिछले के श्लोक में हमने पढ़ा कि उनको बहुत गंदा गंदा बोला। उन्होंने बोला कि जो मेरी बेटी है जो सती है उसकी आंखें क्या है मृग नयनी है, हिरण के समान उसकी आंखें हैं, लेकिन मैंने किसके साथ विवाह किया, शिव जी, जिसकी आंखें किसके समान है बंदर के समान है। तो ऐसा उन्होंने गलत बोला एक्चुअली, और मैंने इस शिव जी के साथ विवाह करा दिया किसके, ये जो परमेष्ठी बैठा है, जो ब्रह्मा जी बैठा है, इसके कारण मैंने ऐसा किया एक्चुअली। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ब्रह्मा को भी एक बार गाली दे दी एक्चुअली, है ना। तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, वो ईर्ष्या के कारण है एक्चुअली। तो ईर्ष्या के कारण इंसान इतना पागल हो जाता है तो वो समझ नहीं रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा है। सारे देवी देवता उनको समझा रहे हैं एक्चुअली, है ना, लेकिन फिर भी क्या है वो नहीं मान रहे एक्चुअली। लेकिन ये सब कौन देख रहे थे, जो शिव जी के अनुयायी हैं नंदी, वो ये सारी चीज देख रहे थे और वो देख रहे थे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं तो दक्ष पे क्या है कोई प्रभाव नहीं है। तो नंदी ने क्या किया कि अब तो जैसे जो वैष्णव है एक्चुअली तो उनको क्या है उनके स्वामी है, जब नंदी के स्वामी कौन है शिव जी है, तो अपने सामने अपने स्वामी की बुराई नहीं सुन सकते और सुननी भी नहीं चाहिए है ना। जैसे प्रभुपाद के हम पास टाइम से देखते हैं कि प्रभुपाद कभी भी क्या है जो उनके स्वामी कृष्ण भगवान जब भी कोई उनके बारे में बोलता था, कोई बुराई करता था या कुछ बोलता था, तो क्या है प्रभुपाद तुरंत उसको क्या है आर्गुमेंट करके हराते थे, पराजित कर देते, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा था या तो हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए या फिर हमारे अंदर समर्थ है तो हम उसको पराजित करना चाहिए।
तो यहाँ पे नंदी ने क्या किया, तो नंदी अपनी जगह यहाँ पे सही थे, क्योंकि वो अपने स्वामी की अपने सामने क्या है बुराई नहीं सुन सकते। तो उन्होंने क्या है क्रॉस में क्या है उनको गलत बोलने लगे बैठे, उन्होंने भी क्या है उनको गलत और बोलने लगे, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके यज्ञ कोई ब्राह्मण, उनको क्या है उनको शाप देने लगे कि आप ऐसे ब्राह्मण बन जाओगे, क्या है कि खाली जनेऊ धारण करोगे और खाली कर्म कांड करोगे, आपका जो है भगवान की प्राप्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपका भगवान की प्राप्ति में। तो इस तरह से वो उनके श्राप की श्रृंखला चलती है एक्चुअली, और इस श्रृंखला में आज 25 श्लोक में आता है। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने श्राप देना स्टार्ट किया नंदी ने भी, तो वो भी क्या है वो भी नहीं रुक पाए, फिर वो भी कंटिन्यूअस चलते रहे, है ना। तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी समस्या थी, खाली शिव जी खड़े नहीं हुए थे खाली, है ना, उसके लिए क्या है दक्ष ने उस छोटी समस्या को बहुत बड़ी बना दिया है, और उसके बाद फिर क्रॉस में नंदी ने भी क्या है उस समस्या को बहुत बड़ा बना दिया है। तो जो छोटी समस्या थोड़ी देर में सॉल्व हो सकती थी, लेकिन हमने उसको सुलझाने की बड़ा क्या है और बड़ा कर दिया। तो हम भी अपने जीवन में बहुत सारी बार देखते हैं कि कभी कभी बहुत छोटी समस्या होती है, लेकिन हम उस छोटी समस्या को खींच के क्या है बहुत बड़ी कर देते हैं और पूरे संसार में फैला देते हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम उससे छोटी समस्या कहीं छोटे स्तर पर इसको सॉल्व भी कर सकते थे। जैसे एक बार एक राजा था, तो राजा को किसी ने बंदर गिफ्ट किया, तो उसने बंदर से क्या मित्रता किया, तो बंदर उसकी सेवा करने लगा। तो एक बार राजा सो रहा था, तो राजा ने बंदर को बोला मैं सो रहा हूं और तुम्हें क्या करना है कि मेरे ऊपर कोई मच्छर आएगा तो क्या कर रहा है उसको हटाना है वैसा। तो राजा सो रहा और बाद में मच्छर आ गया उसके ऊपर, तो बंदर ने पूछा कैसे हटाऊं इसको मच्छर को, उधर उधर देखता है कैसे हटाऊं है ना। तो उसको देखते कि राजा की तलवार रखी है तो तलवार लेके आता है ना, और तलवार मारता है, उसके हाथ पर तलवार मारता है, राजा तुरंत उड़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि एक छोटी सी समस्या थी, क्या था, एक मच्छर बैठा था, उसको वैसे उठा देना चाहिए था, लेकिन छोटी सी समस्या को उसने क्या एक बड़ी समस्या बना दिया, उसका हाथ भी क्या है काट दिया। तो हम भी कभी कभी इन छोटी छोटी समस्याओं को क्या है बहुत बड़ा बना देते हैं, और उससे क्या है और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नंदी ने भी क्या है ठीक है बोल सकते थे, लेकिन इतना बोलना भी उनका भी क्या है गलत था। इसके अपोजिट वो कुछ बोल के क्या है शिव जी का गुणगान भी कर सकते थे, है ना। तो अगर आपको बोलना भी तो क्या है हमने कृष्ण जैसे पिछले प्रभात क्या करते कृष्ण का गुणगान करते, कृष्ण ऐसे है कृष्ण, तो नंदी भी क्या यहाँ पे गुणगान कर सकते थे, लेकिन नंदी ने क्या है कंटिन्यूअसली क्या है जो कर्ष है श्राप है उसकी श्रृंखला स्टार्ट कर दी। और उसी श्रृंखला में आज जो नंदी वो क्या कह रहे हैं कि मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जड़ बन चुके हैं और सिर्फ द्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में क्या है निरत रहेंगे। वो क्या है वो हमेशा सकाम कर्म निरत रहेंगे, उनका भगवान की प्राप्ति में क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्या है वो ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं, ये श्राप है एक्चुअली, है ना। अगर ये तो भागवतम कंफर्म कर रहा है कि अगर कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है तो ये क्या है ये एक श्राप है, मतलब गलत है। ऐसा नहीं वो कुछ कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, अपने इंद्रिय तृप्तियां करेंगे तो ये पुण्य नहीं है, आशीर्वाद नहीं दे रहे ये क्या है ये श्राप दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो एक श्राप के समान है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 33वें 34 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवताओं की जो पूजा करने वाले हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं देवी देवताओं की पूजा करूंगा और उनके लिए यज्ञ करूंगा तो मुझे कहां मुझे स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा और मैं वहां पे आनंद का भोग करूंगा, और जब ये आनंद खत्म हो जाएगा तो मुझे वापस से इस संसार में आना पड़ेगा और मैं कहां जन्म लूंगा, एक बहुत बड़े अच्छे फैमिली में क्या है मेरा जन्म होगा। तो ये ऐसा क्या है एक अज्ञानी पुरुष क्या है ऐसा सोचता है। और सेम यही चीज भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक में कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानां स्वर्गपरा जन्मकरं फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे
ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो भगवान कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वो सोचते हैं कि मुझे क्या है, जो सुख का आनंद मिले, मुझे मेरे इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, जो ऑब्जेक्ट से जो संतुष्टि मिलेगी वो ही सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाऊं और जितने भी इंद्रिय तृप्ति कराने वाले जितने प्रस्ताव हैं वो सब मुझे मिले हैं, मदिरा है, तरुणियां हैं, वहां की अप्सरा है, उनको मुझे भौतिक ऐश्वर्य है उसका मैं भोग करूं। और इसके लिए वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। और स्वर्ग जाने के लिए क्या है, वो तरह तरह के डेमिगॉड वर्शिप करते हैं और यज्ञ करते हैं, जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया। ऐसे यज्ञ करते हैं किस लिए कि जो मेरे भोग है वो क्या यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हैं क्या है, तो उनके भोग थोड़ा चाहिए कि उनको ठीक है, कुछ खाना पीना अच्छा मिल जाए, है ना, कुछ सैंडविच मिल जाए, कुछ इससे ठीक है। कुछ को और ज्यादा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुंदर सी, कुछ को और ज्यादा चाहिए। कुछ लोग इस पृथ्वी से संतुष्ट नहीं है कि उनको क्या है, स्वर्ग में जाना है कि, है ना, वहां का भोग चाहिए कि। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे भोग ऐश्वर्य की कामना है तो उसके लिए क्या है, भक्ति कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। और श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं। जैसे जो मूर्ख लोग हैं उनको नहीं पता कि जो विषैले वृक्ष हैं उनका फल खाएंगे तो क्या है, वो भी विष पूर्वक होगा, तो उनको खाने से क्या है, मुझे हानि मिलेगी, मुझे नुकसान होगा। तो ऐसे ही जो बुद्धिमान लोग नहीं है, अल्पज्ञानी है, वो क्या सोचते हैं कि स्वर्ग जो में आनंद है वो क्या, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। वो क्या है, एक विष के समान है, वो क्या है, डायरेक्ट विष खा रहे हैं। जैसे वेदों में बताया गया है कि अपाम सोपनता भूम तथा अक्षम वे चातुर्मास याजना सुकृतम भवति, कि अगर कोई चतुर्मास तप करता है तो वो अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने का अधिकारी हो जाता है। तो अगर चतुर्मास की तक जो वैदिक जो वेदों में दिया गया है उस तरह चतुर्मास का पालन करता है तो क्या है, जो स्वर्गों में जो क्या है सोम रस है उसको पीने का क्या है, अधिकारी रहता है। उससे क्या बहुत उसे शक्ति मिलती है, उसका जीवन आयु बढ़ती है, तो वो उसे पीने का अधिकारी रहता है। तो ऐसे ही जो लोग हैं वो क्या है, जो वेदों में क्या है, जो पुष्पमय अलंकृत भाषा है उससे क्या है वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। और हम देखते हैं स्वर्ग में बहुत सारा ऐश्वर्य है। स्वर्ग में क्या है, नंदन कानन उद्यान है जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और प्रचुर मात्रा में सोम रस है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, ऐसे चीजों में जाने का उसका इच्छा रहती है और उसी के लिए क्या है, जो वेदों की जो पुष्पमय अलंकृत भाषा उससे आकर्षित होकर ऐसे कार्य करता है और वहां जाने का वो प्रयास करता है। और स्वर्ग से लौटने के बाद भी वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता है ना। भूमंडल में क्या है, अलग अलग द्वीप है ना। तो जो बाह्यतम द्वीप है ना, जो हमारे लिए अभी विजिबल नहीं है साइंस के लिए, उसमें क्या है, वो उसमें भी क्या है, जो ऐश्वर्य है वो बहुत ज्यादा है। जैसे इलावत वर्ष है तो वहां पे भी ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। तो वहां स्वर्ग में क्या, एक जामुन का पेड़ है और उसमें एक बड़ा सा जामुन है और वो जब वहां पे गिरता है तो जब जामुन का जो रस है उससे एक नदी बह जाती है ना, और फिर उस रस को क्या है लोग पीते हैं, उसका भोग करते हैं। ऐसे ही बड़ा सा आम का पेड़ है ना, और आम का पेड़, उसमें जो आम है बहुत बड़ा आम है, उसका जो छिलका है बहुत छोटा है और गुठली भी बहुत छोटी है, पूरा रस है। वो जब गिरता है तो उससे एक नदी बह जाती है। तो ऐसे रस की क्या है, नदी है वहां पे, है ना। और जो जामुन के रस की जो नदी है उसके किनारे पे क्या है, जब किनारे पे थोड़ा सा जम जाता है तो वो क्या है, जम के वो सोना बन जाता है। उस सोने को क्या है, वहां के जो लोग क्या है आभूषण रूप में पहनते हैं। तो इतना वहां पे क्या है, ऐश्वर्य है। और वहां का जो नदी का जो रस है उसको जब लोग पीते हैं वहां के लोग, तो उससे इतनी सुगंध आती है कि 80 मील भी जो व्यक्ति है उससे, उसको भी क्या है सुगंध आती है।
उसके मुख से एक्चुअली। तो इतना ज्यादा वहां पे ऐश्वर्य है actually। और वहां के लोग क्या है 10,000 साल तक जीते हैं, और उनके अंदर बल होता है क्या है 10,000 हाथियों का बल होता है। तो वहां पे इतना सारे ऐश्वर्य को वो क्या है भोग करते हैं वहां के, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ क्या है भगवान की वर्शिप भी करते हैं, विग्रह की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी वो देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान यहाँ पे इतना ऐश्वर्य है, मैं आपकी अच्छी तरह से क्या है पूजा अर्चना विग्रह सेवा मैं आपका ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्या है कि मेरा अगला जन्म कहां पे हो, भारतवर्ष में होगा। मनुष्य में तो ऑलरेडी है वो, तो कहां पे हो, भारतवर्ष में हो। तो भारतवर्ष में क्या है वो ज्यादा आयु भी नहीं मांगते, तो वो मांगते हैं कि भारतवर्ष में हो, और कब हो, कलयुग में हो एक्चुअली, कि खाली 100 साल में क्या है मैं भगवान की सेवा करके क्या है तुरंत भगवधाम चला जाऊं एक्चुअली, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मैं एक्चुअली। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कलयुग में क्या हो रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्या है बहुत कम आयु है 100 साल में है, उसमें तो 60-70 साल बचे हैं, और लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, और क्या भगवत धाम जा रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पे हम 10,000 साल तक इतना भोग ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, तो हमें इतना भक्ति हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे एक्चुअली। तो वो जब देखते हैं ऊपर से कि इस भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना अच्छी अवसर मिलने के बाद भी क्या है लोग क्या है फिर भी अपने सकाम कर्म में लगे हुए हैं, इन इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो उनको बहुत दुख होता है और उनको कोसते हैं, उनको गाली देते हैं कि इनका क्या है, इनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे प्रभुपाद परपट में भी लिख रहे हैं कि ये जो भौतिक सुख है क्या है एक क्षण भंगुर है ना, ये क्या है कुछ क्षणों का सुख है। जैसे प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि पुष्पमय मतलब क्या है कि पुष्प में सुगंध क्या है बहती है, लेकिन क्या है वो टेम्परेरी है, वो शाश्वत नहीं है ना। और प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं कि पुष्प में मधु भी है, हनी भी है, लेकिन वो भी क्या है शाश्वत नहीं है। तो ऐसे ही अगर सकाम कर्म करके हमें कुछ भोग ऐश्वर्य मिलता है तो उसका भी जो आनंद है वो क्या है क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए, उसको वो शाश्वत नहीं है। तो इसी वजह से जब वो इलावत वर्ष के लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो क्या है वो देखते हैं क्या एक छोटे सुख के लिए क्या है लोग पीछे भाग रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना। पहली होती है जागृति, है ना। तो जागृति में वो देखता है कि हाँ मैं जो सुख है मुझे ये सुख मिल रहा है, मैंने ये कार्य किया उसके बाद मुझे ये सुख मिला है। और एक होता है स्वप्न, है ना। तो स्वप्न में देखता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत सारे रानी आए हैं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो एक स्वप्न अवस्था है। लेकिन स्वप्न जैसे टूटता है तो क्या होता है वो स्वप्न था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्त, है ना। तो वो क्या है दोनों में नहीं है, न जागा है न सोया है, तो वो क्या पूर्णतः है अज्ञानता में है। और चौथी अवस्था होती है समाधि की। समाधि मतलब कि इंसान क्या है भगवान की भक्ति में सेवा में लगा हुआ है। तो इस स्तर पे क्या है हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो हमें क्या है इस क्षण भंगुर सुख को क्या है इन जो सकाम कर्मों की जो मेंटलिटी है इसको त्यागना है, और हमें क्या करना है समाधि स्तर जो भगवान की नित्य सेवा है, भगवान की निरंतर सेवा में हमें लगना है। मान लो अगर आप बच्चों से पूछो, छोटा बच्चा उसको नहीं पता है ना, उसको आप एक चॉकलेट दो और एक 2000 का नोट दो तो वो क्या लेगा, चॉकलेट खाएगा। उसे पता है कागज है, उसके लिए कागज है तो वो चॉकलेट खाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो 2000 का नोट लेगा, वो उसे पता है कि इस 2000 के नोट में बहुत सारी चॉकलेट आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो अज्ञानी पुरुष है वो क्या है कि जो वेदों की पुष्पमय अलंकृत भाषा है उससे आकर्षित हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो उसे लगता है कि यही क्या है सबसे बड़ा सुख है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, तो वो उसी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान में है, जो भगवान का भक्त है, वो इससे आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जब भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो उसके सामने ये सुख तो क्या है बहुत तुच्छ है। जैसे इवन बड़े बड़े जो देवी देवता भी हैं वो क्या है, इंद्र है, अच्छा खासा सभा बैठा हुआ है, अप्सराएं नाच रहे, बहुत खूब आनंद ले रहा है, तुरंत असुर आता है, आक्रमण करता है, सारी शांति क्या है भंग हो जाती है। तो यहाँ की शांति क्या है क्षण भंगुर है, यहाँ का सुख आनंद बहुत क्षण भंगुर है। इवन हम स्वर्ग में भी चले जाते हैं तो वहां भी क्या है इटरनल नहीं है, लेकिन हम भगवान के धाम में जाते हैं तो वहां पे क्या है इटरनल शाश्वत रूप से जो शांति है जिसकी हम खोज में वो हमें मिलता है। तो जो ज्ञान में पुरुष है उसको पता है एक्चुअली
कि 2000 के नोट में बहुत सारी चॉकलेट आ जाएंगी एक्चुअली। तो अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या है, ये जो यहाँ पे जो सुख मिल रहा है बहुत क्षण भंगुर है मेरे सुख, लेकिन जो मुझे वहां पे सुख मिलने वाला है वो क्या है, नित्य है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इतना सुख मिलने वाला है। लेकिन जो ज्ञान में पुरुष है वो ये सारे कार्य करता है। एक स्टोरी से हम इसको और समझेंगे। एक बार राजा था, तो उसने 6 लोगों को बुलाया 8 बजे, तो उसने बोला कि आपको 10 बजे तक मेरे पास आना है और मैं आपको क्या है, राजकुमार बनाने वाला हूं। तो पहला व्यक्ति आया, तो 8 बजे चला है, तो उसने देखा रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा अच्छा उद्यान था, बहुत बड़ा गार्डन था। तो गार्डन में उसका भी तो 8 बजे 10 बजे तक बहुत टाइम है, तो आराम से पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट का रास्ता है। तो उद्यान में गया वहां पे, और अच्छे अच्छे सुगंध आ रही थी, फूल थे एक्चुअली, तो इतनी अच्छी सुगंध थी, हवा चल रही थी, उसे क्या नींद आ गया, है ना। तो ऐसे नींद आई, तो उसके जैसे ही सो रहा था अच्छा सा बेचारा, और उसने कुछ सोचा मैं तो राजकुमार तो बनने वाला है, तो ये सब सारा क्या है, मेरे लिए तो है ही, मेरे भूख के लिए, है ना। तो आराम से वहां जाके सो गया। और एक व्यक्ति आया, उसके तुरंत एक गाल पे मारा और तो उठो, यहाँ पे क्या कर रहे थे, कि मैं तो राजकुमार कुछ नहीं हूँ, 10:05 हो चुके हैं, है ना। तो उसने वो, अच्छा मैं तो मतलब खत्म, कोई राजकुमार नहीं एक्चुअली। दूसरा व्यक्ति आया, तो उसने देखा एक्चुअली, अच्छा ठीक है गार्डन है, अच्छा है, ठीक है। तो उसको देखा, सुन लेके आगे आगे चला गया और देखा आगे कि क्या है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है ना, बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, बहुत मधुर संगीत बज रहा है। तो मधुर संगीत सुना है तो उसमें तक हो गया, उसे ध्यान ही रहा कितना कि 10 बज गए, तो उसको भी क्या है बाहर निकाल दिया। तीसरा व्यक्ति आया एक्चुअली, तो उसने देखा पहले गार्डन पे, उसका दूसरा गार्डन, तीसरा गया एक्चुअली। तो उसने देखा कि बहुत सारे ना, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हैं, बहुत सारे सुंदर चित्र लगे हैं, है ना। वो खुद आर्टिस्ट है, तो उसका भी इंटरेस्ट हुआ। तो एक चित्र देखा, दूसरा चित्र देखा, तीसरा, जैसे देखते तो उसका मन ही नहीं भरा है देखने से, तो उसका टाइम हो गया, उसको भी बाहर कर दिया। चौथा व्यक्ति आया, चौथे गार्डन में गया, तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, तो उनसे आकर्षित हुआ। और पांचवा व्यक्ति आया, है ना, तो 4 गार्डन क्रॉस कर दिए, उसने 5वें गार्डन में गया, उसने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर क्या है बगीचे हैं, वहां क्या है बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, तो ऐसे खाने से आकर्षित हो गया। तो उसका भी टाइम आउट हो गया, उसको बाहर कर दिया। लेकिन छठा व्यक्ति जो आया, उसने क्या है ये 5 चीजें क्रॉस कर दी एक्चुअली। उसने सोचा कि जो 5 चीजें हैं, तो ये किसके लिए है, ये किसके भोग के लिए है, ये राजा के भोग के लिए है, ये मेरे भोग के लिए थोड़ी है। तो वो 5 चीजों को क्रॉस करता हुआ क्या है राजा के पास चला गया, 8:15 तक पहुंच गया 15 मिनट में। तो राजा ने उसको तुरंत मिलते ही क्या है गले से लगा लिया, कि राजा ने बोला कि तुम ही क्या है राजकुमार बनने के अधिकारी हो। क्यों? कि तुम जितेंद्रिय हो। बाकी सब लोग क्या थे कि किसी न किसी इंद्रिय के ऑब्जेक्ट से क्या है आकर्षित हो गए थे। जो पहला व्यक्ति था वो क्या था, उसे अच्छी सुगंध मिली, वो आकर्षित हो गया, है ना। और दूसरा क्या था, उसे अच्छा सुनने को मिला उसके कानों के लिए, वो आकर्षित हो गया। अच्छा देखने को मिला पेंटिंग, वो आकर्षित हो गया। स्पर्श करने को अच्छा मिला, वो आकर्षित हो गया। अच्छा खाने को मिला, वो आकर्षित हो गया, है ना। तो जो 5 इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंसान क्या है उसमें फंस जाता है, और उसमें फंसने के कारण उसको उन 5 इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय वस्तु हैं, वो उनका भोग करना चाहता है, और उसके लिए ही वो कार्य करता है। और इस कार्य करते करते जो जहां उसे जाना था, कहां जाना था, राजा के पास जाना था, वो राजा बनने वाला है राजकुमार, वो उसको भूल जाता है, क्योंकि वो उसी इंद्रिय वस्तु अपना फंसा रह के जो अपने अल्टीमेट लक्ष्य है, उसके गोल को भूल जाता है, और वो जो अपना पद है उसको खो देता है। तो ऐसे ही इस श्लोक से हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, इस कहानी से सीख सकते हैं कि यहाँ पे श्लोक में क्या है, ये क्या है एक श्राप दे रहे हैं कि सकाम कर्म में फंसना क्या है एक श्राप है। तो हमें भी इस कहानी से क्या सीख मिल रही है कि हमें भी सकाम कर्म नहीं करने, इन इंद्रियों की जो विषय वस्तु है उनको प्राप्त करने के लिए, उनका भोग करने के लिए हमें ऐसे कार्य में ना फंस के, हमें क्या है जो हमारा लक्ष्य है हमें उस पर क्या है केंद्र करना है, हमें उस पर क्या है पूरा फोकस रहना है। अगर हम इसमें फंस जाएंगे तो क्या है हम लक्ष्य को क्या है हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सकाम कर्मों के मेंटली से बाहर निकलते हुए
और हमें क्या है, जो हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो सारा जो हमें चाहिए वो हमें जाके वहां पे मिलेगा। तो इस श्लोक से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें ऐसा काम कर्म में ना फंसते हुए हमें क्या है, जो हमारा लक्ष्य है भक्ति में सेवा, भगवान की प्रेम में सेवा करना और अंत में भगवान के धाम जाना और वहां पे शाश्वत आनंद प्राप्त करना, तो तब हम जाके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न है। तो ये जो आपने सीक्वेंस बताया था, 4 अवस्थाएं, जागृति, सपन, और समाधि, तो ये इसी से पहले जागृति होती है, ये इसी सीक्वेंस में है या जागृति थर्ड नंबर पे? नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकती है, वो 4 अवस्थाएं हैं, वो थोड़ा उधर हो सकता है। कैसी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? अवस्था मतलब क्या? मतलब इन 4 अवस्थाओं में इंसान रहता है, मतलब हमारी 4 अवस्थाएं, इन 4 अवस्थाओं में रहता है, कोई किस अवस्था में, कोई इस अवस्था में, कोई इस अवस्था में, बट हमें लास्ट स्टेज पे रहना, समाधि अवस्था में, कि हम भगवान की निरंतर भक्ति सेवा कर पाए। ठीक है। थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, अवस्था आपको समझ में नहीं आई? हाँ, आपने अवस्था बताई। जैसे मैंने बताया था कि जागृति अवस्था क्या है कि इंसान जगा हुआ है, वो कर रहा है कुछ जो अपने इंद्रिय सुख की चीजें हैं उनके लिए क्या है, कार्य कर रहा है ना। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या है, जागृत, हमें पता है कि हम इस चीज कर रहे हैं। सुप्त अवस्था क्या है कि हम उसमें भी आनंद ढूंढ रहे हैं। सुप्त अवस्था में क्या है कि हम स्वप्न में हैं, और स्वप्न में क्या है, हम ऐसे स्वप्न देख रहे हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये भोग कर रहा हूँ, है ना, मैं राजा हूँ। तो ये दूसरी अवस्था क्या है, सुप्त अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था क्या है, सुसुप्त अवस्था है। तो वो ना जागा है ना सोया है, वो क्या है, बिल्कुल अज्ञान में है, उसे अज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान ही नहीं किसी चीज का है। और चौथी अवस्था क्या है, समाधि स्थित, कि वो क्या है, ज्ञान में है, पूर्ण ज्ञान में है कि मुझे करना क्या है, कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, और मुझे जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो ये इन 4 अवस्था में क्या इंसान रहता है। ठीक है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि भक्तों को ऐसा होना चाहिए कि जैसे वेदों से हमें मतलब एक सुख भगवान के धाम समझ नहीं पा रही, लाइक स्वर्ग में हम जाते हैं तो सुख बहुत मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख भगवान के धाम में है, आप ये कहना चाह रहे थे। तो भक्तों का क्या एक सुख की इच्छा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्या थॉट होना चाहिए? एक्चुअली वैसे शुद्ध भक्ति तो, जैसे शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानु सेन भक्तिरुत्तमा, कि शुद्ध भक्ति मतलब कि भक्त के हृदय में कोई इच्छा नहीं है, इवन भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं है, तो ये शुद्ध भक्ति है एक्चुअली। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इवन हमारे स्तर पे एटलीस्ट हम इच्छा कर सकते हैं भगवत धाम जाने की, कि इस समस्याओं से निकल के हम भगवत धाम जाने में सुख प्राप्त कर सकें। तो एटलीस्ट हमारा स्तर इतना नहीं है, तो इतनी इच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं। शुद्ध भक्त क्या चाहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, भगवान कहीं भी रखे हैं, मैं भगवान की सेवा करता रहूं खाली, बस उसकी यही इच्छा है। तो ये शुद्ध भक्ति है। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।